हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने टीवी सीरीज़ देखी द इम्परफेक्ट जो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई है और इसमें 10 एपिसोड्स हैं। इसकी जो थीम है वो कोई बहुत नई नहीं है। इसमें कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। मतलब बच्चे थे तब, उनमें कुछ बीमारी थी तो उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स को दबाने के लिए उनको मेडिकेशन दी जा रही है, लेकिन जब वो मेडिकेशन हटाई जाती है तब वो साइड इफ़ेक्ट्स उभर कर आ जाते हैं। और वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इम्परफेक्शंस हैं, या म्यूटेशन कहें तो हो, या फिर इम्परफेक्शंस हैं। और उन इम्परफेक्शंस की वजह से ये लोग इम्परफेक्ट्स कहलाते हैं, द इम्परफेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई नई चीज़ है। ऐसे एक्समेन से आप देखते चले आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, और अम्ब्रेला एकेडमी में भी आपने देखी है, गिफ्टेड में भी देखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रही हैं। यहाँ पर जो साइंस का एंगल साथ ही साथ डाला है उसको जो एलैबोरेट करके इन्होंने बताया है, जो प्रोटीन की बार बार डिस्कशन होता है, प्रोटीन ग्लिच और नैनो रोबोट्स भी इसमें लाए हैं, तो जो साइंस का फैक्टर इन्होंने ऐड किया है। तो अगर आप उस तरीके के साइंस से अपने आप को क्लोज पाते हैं, या साइंस की चीज़ों में आपको साई-फाई चीज़ों में मज़ा आता है, तो आप इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब तो एक ऑडियंस तो इसकी फॉर श्योर है जिसको साइंस स्टफ में मज़ा आता है, किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा ये। क्योंकि इसमें बहुत इलैबोरेट करके, ये नहीं है कि बस जल्दबाजी में डायलॉग्स में ही हल्का फुल्का बता दिया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है वो जो साइंस वाला पार्ट है। देन इसमें जो यंगस्टर्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं ऐड किए गए हैं, थोड़े बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं वो भी मैच्योर हैं। वो अपने लिए कोई उनको वो नहीं चाहिए होता है कि कोई हाथ पकड़ के उनसे सारा काम करा रहा है, या उनको कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, वो अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ अच्छी है। जो सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ इसमें मुझे दिखाई दी है वो है इमोशंस। दो बड़े हैं लोग और लेकिन बस दो उसमें साइंटिस्ट हैं, उनके ही बर्क है उनका, और एक सार्कोव साइंटिस्ट है, उनके इमोशंस थोड़े क्लियर हैं। लेकिन जो तीन यंगस्टर्स दिखाए गए हैं उनकी जो बॉन्डिंग है फ्रेंडशिप की, वो बहुत एकदम से अच्छे से हो जाती है। और बार बार बोलते भी हैं कि सर्कमस्टेंशियल हमारी फ्रेंडशिप है, ये कोई ऐसी नहीं है कि जो हमने नेचुरली ऑर्गेनिकली हुई है, सर्कमस्टेंशियल है क्योंकि हमको एक ही चीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो वो चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती है, क्योंकि जो उनकी फ्रेंडशिप है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो उसको बार बार इस तरीके से ना कहें, या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाद में इसको डेवलप कर लेंगे, पता नहीं, वो चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है। और इमोशंस जो है वो डेप्थ में नहीं फील हो रहे होते हैं, वो जैसे वैसे सुपरफिशियल टाइप के लग रहे होते हैं। स्टोरी काफ़ी अच्छे से चल रही है। इसमें वही तीन जो यंगस्टर्स हैं, वो मेडिकेशन के हटने की वजह से अब उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो खुलकर आ गए हैं। टिल्डा जो है उनको हेयरिंग की, वो उनके साथ आयरनी ये है कि वो म्यूज़िक बैंड में है, और अब लेकिन उनको अब हेयरिंग की, उनको जो छोटी छोटी सी भी आवाज़ें हैं वो कान में बहुत दिक्कत करती हैं, बैंशी टाइप की हो गई हैं वो, और वो भी ऐसी वॉइस निकाल सकती हैं जिससे वो डैमेज कर सकती हैं चीज़ों को। तो आयरनी है उनके साथ। एबी जो ऑक्सफोर्ड में जाना चाहती है, बहुत एस्पायरिंग साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। अब वो क्या है, उनके साथ उनके फेरोमोन्स कुछ ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि लोग अनयूजुअल तरीके से उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो जो कहती हैं वैसा करते हैं, और भी धीरे धीरे उनकी पावर्स पता चलती रहती हैं। ऐसे ही जो टिल्डा है उनकी पावर्स धीरे धीरे पता चलती रहती हैं। और जो थर्ड जुआन है वो एक ग्राफिक नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने 10 शायद 20 एडिशन कुछ अपनी बुक के लिखे हैं। शुगर स्कल करके वो नॉवल लिखते हैं, ग्राफिक नॉवल, और वो चुपकाबरा बन जाते हैं। वो वेयरवुल्फ की आपको याद दिलाएगा, बट एग्जैक्टली वो मिथिकल क्रिएचर होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। धीरे धीरे इसमें नए नए लोग ऐड होते जाते हैं जिनके साथ कुछ जो है और भी प्रॉब्लम्स हुई थी इसी मेडिकेशन की वजह से। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर मेडिकेशन वर्क नहीं किया है, वो इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। फिर एक और ग्रुप आता है जो इन सब लोगों को हंट करता है, उनको साइंस असैसिन कहते हैं। अब वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अब जो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये वर्क किया था इस पर, सार्कोव और बर्क, जो बर्क है उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसने क्यों उसमें इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि वो खुद ही इसी चीज़ से सफ़र कर रही है, इसी मेडिकेशन पे है, तो वो उसने तो इसलिए किया था। जो सार्कोव है वो ये सोचते हैं कि जो लोग हैं वो अब इतने आगे इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, वो इवॉल्व ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, तो वो इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी सब लोगों का एक पैरेलल प्लॉट चलता रहता है, मोटिव चलता रहता है। बहुत सारे प्लॉट्स ऐड किए गए हैं, सब प्लॉट्स छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगह पे होती है। एक साइंटिस्ट का ग्रुप पोर्टलैंड में भी है, तो साइंटिस्ट के ग्रुप आपस में धोखा देते रहते हैं, एक दूसरे को डिच करते रहते हैं। जो क्लोजेस्ट है वो भी एक दूसरे को डिच करते हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं आती है, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, जो थ्रिल बना रहता है, वो देखने में ठीक लगता है। तो एक
मोर देन एवरेज कह सकते हैं, अगर 6 आउट ऑफ 10 आप इसको दे सकते हैं। और कुछ लोगों को जो साइंस में इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा, उनको अच्छी भी लग सकती है ये। सो थ्रिल बना रहता है एंड तक। और कभी कभी मुझे 6-7 एपिसोड में लगा कि नहीं अब बस ठीक है, लेकिन एंडिंग जो जब मैं खींच कर ले गई वहाँ तक, तो जो एंडिंग दिखाई वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। तो आई एम क्वाइट इंडिफरेंट टू दिस सीरीज़। मैंने देखी है, मुझे एंड अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा छोटा कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहुत स्ट्रेच लग रही है और इमोशंस थोड़ी और डेप्थ में दिखाने चाहिए। बाकी ठीक है, यू कैन वॉच इट, दैट्स इट, बाय।